तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ 25 कोर्सेज में से 14वां कोर्स जो है यानी 14th कोर्स है, स्थानीय मान कैसे पढ़ाएं। इस मॉड्यूल के संदर्भ में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, जो कि आपको 15 फरवरी से लेकर 21 फरवरी के मध्य पूर्ण करना है। तो इसकी संपूर्ण प्रश्नोत्तरी यानी भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4 और भाग 5, 6 भाग इसमें टोटल हैं, सभी के बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो। उससे पहले अगर आप अपने चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको पर्टिकुलर इस मॉड्यूल का लिंक नहीं मिल पा रहा है तो आप या तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगा, नहीं तो आपके सामने ये QR कोड नज़र आ रहा होगा, आप इसे स्कैन कर लीजिए, सीधा आप इसी पर अपने दीक्षा ऐप में पहुँच जाएंगे। देखिए यहाँ पर आ गए हैं इस पर्टिकुलर मॉड्यूल पे, और इसमें देखेंगे कि पूरे के पूरे 6 सेक्शन हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। एक एक करके हम सारे सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे। देखिए हम आ गए हैं पहले सेक्शन पे, भाग 1, स्थानीय मान सीखना और सिखाना क्या और कैसे। इसमें पहला क्वेश्चन जो हमको मिलता है वो पेज नंबर 5 पर मिलता है। इसके सभी क्वेश्चंस आपको सही हैं और आप इसे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाएंगे, पेज नंबर जो कि 7 पर है। इसका जो पहला ऑप्शन है, चीज़ों की एक एक करके गिनती करना, ये सही ऑप्शन है। फिर आप सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आप आगे बढ़ जाइए और यहाँ पर आपको मिलेगा जो है इस पेज पर 62 क्वेश्चन नंबर 62 ऑप्शन इसका सही है, थर्ड ऑप्शन, और फिर आप सबमिट कर दीजिए। पहुंच जाएंगे आप अगले पेज पे और यहाँ पर हमारा ये मॉड्यूल सेक्शन ख़त्म हो जाता है। फिर अगले हम भाग 2 पे पहुँचेंगे, समूहों में गिनती करना। उसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन आपको जो मिलेगा वो मिलेगा पेज नंबर 6 पे। इसका पहला ऑप्शन जो है सही है, इसका जो 5th ऑप्शन जो आपको मिल रहा है वो सही है। तो इस 5th ऑप्शन पे आप देख लेंगे 5वां, जिसमें 2 हाथों का समूह दिखाया गया है, ये ऑप्शन सही है। आप सबमिट करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पहला क्वेश्चन आपको दूसरा मिल रहा है पेज नंबर 7 पर। इसका सीधा 2 हाथों को 10 उंगलियों की तरह गिन रहे थे और सबमिट कर देंगे। आपको आ जाएंगे हम भाग 3 पर, 10-10 के समूह और ज़्यादा की गिनती सीखना। तो इसमें आपको मिलेगा जो पहला क्वेश्चन मिलता है पेज नंबर 3 पर, और यहाँ पर हम देख पाएंगे कि जो इसका तीसरा ऑप्शन सही है। इस तीसरे ऑप्शन में संख्या में शामिल दहाइयों और इकाइयों की समझ बनाने में, तो ये ऑप्शन हमारा सेलेक्ट करके हम सबमिट करने के बाद अगले पेज पे पहुंच जाएंगे, पेज नंबर 5 पर। और यहाँ आपको क्या लगता है कि कक्षा 10 के समूह बनाने के अनुभव के लिए एक ही तरह के संसाधन का उपयोग काफ़ी रहेगा। यह विकल्प चुनें और सबमिट बटन दबाएं, और यहाँ ऑप्शन रहेगा नहीं। फिर आप सबमिट कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। इस प्रकार पेज जो हमारा भाग 3 था वो समाप्त हो गया। भाग 4 पे आ गए। भाग 4, स्थानीय मान की समझ बनाने के लिए कुछ खास बातें। फिर उसके बाद इसमें पहला पेज पे हमें मिलता है जो क्वेश्चन, वो पेज नंबर 9 पर मिलता है। इसका जो है ये सभी ऑप्शन सही हैं। फिर हम सबमिट कर देंगे और आगे की तरफ हम बढ़ जाएंगे और हमारा भाग 4 समाप्त हो जाता है। इस तरह हम भाग 5 पे पहुंच जाएंगे, 100 में गिनती। और इसका पहला क्वेश्चन हमें मिलेगा पेज नंबर 2 पर। इसका ऑप्शन होगा नहीं। ऐसे में अगर बच्चे 10 के समूह में समझ कमज़ोर होगी तो क्या बच्चा 100 की गिनती समझ बना पाएगा? तो इसका है नहीं, और सबमिट कर देंगे। अब पहुंच जाएंगे हम पेज नंबर 7 पर। इसमें आपको 2 ऑप्शन सही मिलेंगे, बी और सी ऑप्शन, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर सबमिट कर देंगे। इस प्रकार हमारा ये भी सेक्शन समाप्त हो जाता है। अब आ जाएंगे हम अंतिम प्रश्नोत्तरी पर, और अंतिम प्रश्नोत्तरी पर आने के बाद हम यहाँ पर देखेंगे स्थानीय मान कैसे पढ़ाएं और आकलन। इसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको सॉल्व करना है। इसका जगह पहला क्वेश्चन जो है वो उसका 3rd ऑप्शन आपको सही मिलेगा। फिर आप यहाँ सबमिट कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। इसके बाद आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर आपको सबमिट करना है नहीं पे। फिर उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए और इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर हम 3 पर चलेंगे, और 3 पर हम देखेंगे कि 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। तीनों ऑप्शंस में से आपको तीसरा ऑप्शन चुनना है। रोहन की दाईं और ज़्यादा की समझ कमज़ोर है, तो यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करके हम सबमिट
कर देंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, यहाँ आपको मिलेंगे 2 ऑप्शंस, पहला ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद हम पहुँच जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से आपको तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप इसे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप पहुंच जाएंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर और 6 में आपको 2 ऑप्शन सही मिलेंगे, पहला और दूसरा ऑप्शन सही मिलेगा और बाकी 2 ऑप्शंस गलत होंगे। उसके बाद आप सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 पर चले जाएंगे। 7 में आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आखिरी ऑप्शन यानी रेखा और राहुल ये करेक्ट वन है और हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको मिलेगा पहला ऑप्शन, 3 ऑप्शंस में से पहला ऑप्शन सही है, 10 के ढांचे। और फिर आप सबमिट करने के बाद उसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे हम पहुंच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 3 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस में से बीच का ऑप्शन यानी सेकंड ऑप्शन आपका सही है। सभी सेलेक्ट करने के बाद आप इसे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद आप क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ जाएंगे। 10 में 3 ऑप्शंस हैं, 3 ऑप्शंस में से जो है आपका थर्ड वन ऑप्शन सही है। इस गतिविधि से बच्चे समूह में गिनना सीख पाएंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 4 ऑप्शंस मिले हैं। 4 ऑप्शंस में से तीसरा ऑप्शन आपका सही है। 100 में 10 के 10 समूह शामिल हैं और फिर आप यहाँ सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद यहाँ 11 क्वेश्चन थे, सही हो गए, हमने उसे टिक कर लिया, सबमिट कर दिया। अब इसके बाद आपको मिल जाएगा धन्यवाद और इस प्रकार आपका मॉड्यूल और उसके सभी प्रश्नोत्तरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपको बधाई का संदेश, सक्सेसफुली का संदेश मिल जाएगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से अगले मॉड्यूल में अगले सवालों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।